एक ई रिक्शा वाले ने मारी कांवर में टक्कर, कांवर ज़मीन पर गिरी और कांवरिया सभी जुट गए उस टिर्री वाले पर और डंडों के प्रहार से गई 5वें दिन ई रिक्शा वाले की जान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एदल यादव। आप देख रहे हैं सच का सफ़र। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना में शिव भक्तों का कांवर भर के ले जाना और शिवालय शिव मंदिरों पर चढ़ाने का विशेष महत्व हमारे सनातन धर्म में समझा जाता है। और समझा जाता ही नहीं, वास्तविकता भी है कि कांवर का बहुत बड़ा महत्व होता है। मगर इस बार कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि जो भी रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं या छोटे मोटे ढाबा लोग जो रोड के किनारे खोल करके बैठे हुए हैं, वो एक नेम टैग लगाएंगे जिस पर उनका नाम प्लस उनकी जाति का नाम होगा। और ये घटना बड़े ज़ोरों से, ये बात बड़ा चर्चा में रही और माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना ये आदेश वापस लिया। ऐसा गवर्नमेंट को सोचना या गवर्नमेंट को इस तरीके के नियम लागू करना हमें तो नहीं लगता क्या ये ठीक है। और वजह भी यही रही कि पब्लिक को ये बात रास नहीं आई, इसका पुरजोर विरोध हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये आदेश वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रॉन्ग साइड पर किसी मुसलमान भाई की 4 व्हीलर गाड़ी ने कांवरियाओं में मारी टक्कर और 1 2 नहीं 2 4 6 कांवर खंडित हुई और कांवरिया टूट पड़े और उन श्रीमान जी को गाड़ी में से निकाला और बेइंतहा पिटाई की। पुलिस ने जाकर के तब कहीं उनकी बचा पाई, बड़ी मुश्किल से जान। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपनी राजनीति बस या राजनीति के कारण यदि ऐसी बातें बोलती है तो कम से कम हमें यानी आम पब्लिक को तो इन बातों पर इतना अमल नहीं करना चाहिए। बात काफ़ी हद तक सही है जब ताजिया और मुसलमान भाइयों के जो भी त्यौहार होते हैं, ईद बकरीद, हिंदू लोग बड़े सौहार्द से उन त्योहारों को मनाते हैं। मनाते नहीं, बहरहाल कोऑपरेट करते हैं, अर्थात हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमान भाइयों को भी आपत्ति या इस तरीके के घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक ये देखा भी गया है कि मैंने भी एक वीडियो देखा था अभी, मुसलमान भाई काफ़ी कांवरियाओं को कोऑपरेट कर रहे थे। एक न्यूज़ ऐसा भी देखने में आया कि ये कांवर भरने गए कुछ युवक गंगा नदी में डूब रहे थे और हमारे आर्मी के एक जवान, जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने 1 नहीं 5 कांवरिया बचाए भी थे। ये बात सही है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के चलते कभी ताजिया पर, कभी ईद पर, कभी होली पर, कभी दिवाली पर इस तरीके की जो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, इनसे हमारा माहौल ख़राब होता है। इस तरीके की घटनाएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं।
तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरीके की एक दूसरे के त्योहारों को, एक दूसरे के मेलाओं को यदि कोऑपरेट न कर पाएँ, सहयोग न कर पाएँ, तो कम से कम इस तरीके की बातों को हम लोग जन्म ना दें। तो काबर का जो मेला चल रहा है इस समय सावन के महीना में, उसको देखते हुए मेरी आम पब्लिक से यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो कांवरिया जो हैं अर्थात शिव भक्त हैं, उन्हें जाने का मार्ग स्वतः दें, निकलने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, जब हम कांवर भरने के लिए जाते हैं अर्थात या फिर किसी मंदिर के लिए दर्शन को जाते हैं, तो हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। कुछ कांवरिया या कुछ शिव भक्त भी ऐसे देखे गए हैं जिनका उद्देश्य मात्र और मात्र, मैं खुद इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि रोड पर उनका रुतबा ही कुछ अलग हो जाता है। तो शिव भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि अहंकार को लेकर के जो कांवर आप भर के ले जा रहे हैं, क्या उसका पुण्य भोलेनाथ आपको देंगे? क्योंकि आपके मन में वो अहंकार है। उस समय हम कांवर लेकर के जा रहे हैं, अगर हमसे किसी ने टच कर दिया तो हम लाठी डंडों से उसको पिटाई करेंगे, चाहे वो पीटते पीटते क्यों न मर जाए। तो शिव भक्तों से भी अनुरोध मेरा यही होगा, हर्षोल्लास के साथ कांवर भरें, यथास्थान भर के यथास्थान पर भोले बाबा को जल अर्पण करें। मगर इस पूरी यात्रा के दौरान द्वेष भाव किसी जाति विशेष पर या मार्ग में कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम न दें जो एक कांवर भरने के बदले या इस यात्रा के बदले आपका आने वाला या अगला जन्म भी खराब हो। तो इन्हीं बातों के साथ यदि मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच रही हो तो क्षमा चाहूँगा। पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय भोले की, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।